प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा जोर से बोले भागवत भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। माता पिता गुरुदेव की। बोलो भाई सब संतन की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन एवं पेचिराफ्रे विश्वनाथ मंदिर आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहा है। 3 दिनों का श्रीमद् भागवत सत्संग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। जो आदमी रात दिन पाप करता रहता है, जो रात दिन दुष्कर्म करता रहता है, सदा दुराचार रता कुमार्गा। जो आदमी रात दिन गलत रास्ते पर चलता रहता है, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः। जो आदमी अत्यंत क्रोध करता है,
क्रोध रूपी अग्नि से स्वयं जलता रहता है, और जो बहुत कुटिल है, जो आदमी बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत ही खराब वाणी जो बोलते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे व्यक्ति भी एक सप्ताह तक बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेंगे, तो भागवत कह रहा है कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलिकाल में भी एक सप्ताह में ऐसे व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। फिर कहा, ये दंबिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः तृणस्कुलाश्चाश्रम धर्मवर्धिताः। अगर जो व्यक्ति रात दिन झूठ बोलता रहता है, रात दिन दूसरों की चुगली करता रहता है, जो व्यक्ति रात दिन दूसरों की निंदा करता रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगर एक सप्ताह तक बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का भी कलयुग में उद्धार हो जाता है। महर्षि सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको एक बहुत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ये ऐसा इतिहास है, ये ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने से भी और पाप की हानि हो जाती है, पाप नाश हो जाता है। कह रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्पराः। एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी आज भी बहती है ना। तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक में, दक्षिण भारत में बहती है ये नदी। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था, और उस गांव में लोग सब अपने अपने धर्म कर्म को अपने अपने हिसाब से जो है और बहुत प्रेम पूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। और उन्हीं में से आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उन्हीं में से एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उस गांव में था। वो स्रोत और स्मार्त, हमारे दो कर्म बतलाए गए हैं, एक स्रोत कर्म होता है और दूसरा स्मार्त कर्म। ये दोनों कर्मों में वो व्यक्ति बहुत निष्णात था, बहुत जानकार था। इतनी संध्या वंदन वो करता था और उससे उसको और तपस्या करके उसके भीतर जो अद्भुत तेज था, इतना तेजस्वी था, ऐसे लगता था जैसे एक सूर्य आकाश में चमक रहा है और दूसरा सूर्य धरती पर। तपस्या का इतना तेज उसके पास था। और उसका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। कह रहे हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रियाया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उनको ये पंडित जी महाराज, इनकी धर्मपत्नी भी थी। अभी तो पंडित जी का इंट्रोडक्शन दिया, अब इनकी धर्मपत्नी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी भी थी। ये धर्मपत्नी कैसी थी? कह रहे हैं कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है, इस तरह की वो थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। सुंदर इतनी थी, ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा एकदम रॉयल फैमिली में पैदा हुई हो, है ना, कोई ऐसे संभ्रांत परिवार में पैदा हुई हो। सुंदरी सुकुलोद्भवा। और फिर कैसी थी? लोकवार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। श्रीमद् भागवत कह रहा है कि वो कैसी थी। कहा
कि लोक वार्ता रता क्रूरा, इधर की बात उधर करने में, उधर की बात इधर करने में बहुत होशियार थी, है ना। यहाँ की बात दूसरों के पास पहुँचाने में, चुगली करने में बहुत होशियार थी, है ना। प्रायः बहुत बोलती थी। और श्रोताओं, जो बहुत बोलता है वो ज्यादा क्या बोलता है, ये याद रखना। दुनिया में जो बहुत बोलते हैं श्रोताओं, वो 90% जो है झूठ बोलते हैं। प्रायसो बहुजल्पिका, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। श्रीमद् भागवत कह रहा है वो भी बहुत झूठ बोलती थी। शूरा सूरा चक्रिय कृत्येषु कृपण कलह प्रिया, दूसरों को लड़ाने में बहुत होशियार थी। घर का कामकाज करने में बेचारी बहुत कमजोर थी, है ना। घर का कामकाज करने में बहुत कमजोर थी। ऐसी एवं निवसतो प्रेमणाम दंपत्यो रममाणयोः, इस प्रकार से दोनों दंपत्ति, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। ये कितने आश्चर्य की बात है श्रोताओ। भागवत बड़ी अद्भुत बात कह रहा है कि दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे। एक पूरब था, दूसरा पश्चिम, लेकिन फिर भी दोनों प्रेम से कैसे रहते थे, है ना। सब कुछ था, लेकिन पश्चात धर्मात् समारभ्य स्ताभ्याम संतान हेतवे, सब कुछ उनके घर में था, लेकिन एक चीज की बड़ी भारी कमी थी। और वो कमी क्या थी कि उनको संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। पंडित जी महाराज क्योंकि बहुत धार्मिक व्यक्ति, बहुत शास्त्र का इनको ज्ञान था और ये जानते थे धर्म की बात कि अब आगे मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इस बात की बड़ी चिंता थी कि मेरे जाने के बाद और मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा तर्पण कौन करेगा। इस बात की उनको बड़ी चिंता थी, बहुत दुखी होते थे, प्रायः बहुत उदास रहते थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो तो दिन भर बहुत बिजी रहती थी ना, इसलिए उसको कोई चिंता ही नहीं होती थी, क्योंकि वो तो इधर से उधर बात करने में, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों को लड़ाने में ही दिन भर उसका बीत जाता था। इसलिए वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पंडित जी महाराज जानकार थे, इसलिए इनको बड़ा फर्क पड़ता था। और एक दिन पंडित जी के मन में विचार आ गया कि धिक्कार है ऐसे जीवन का, जिस जीवन को प्राप्त करके मैंने, जिस गृहस्थ को और बनाने के बाद मैंने अपने एक संतान में पैदा नहीं कर पाया, मेरे घर में एक संतति नहीं हुई, आगे जा करके मेरा क्या होगा, मेरे वंश का नाश हो जाएगा। धिक्कार है मुझे ऐसे जीवन धारण करने का। और मन में एक ऐसा विचार पंडित जी को आ गया श्रोताओं कि आज जा करके मैं इस शरीर को ही समाप्त कर देता हूं। शरीर को इस प्रकार का नुकसान करने का विचार ये बहुत ही निंदनीय विचार है। शास्त्रों में कहा है, गरुड़ पुराण कहता है कि जो ऐसा कर्म करता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। जो है ना आत्महत्या करता है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जीवन में कभी भी इस तरह का विचार और आने मत देना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मुक्ति ही नहीं होती है। वो हजारों वर्षों तक जो है और वो आत्मा भटकती रहती है, खुद तो दुखी होती ही है, साथ साथ परिवार लोगों को भी दुखी कर लेती है। इसलिए शास्त्र ने और इस प्रकार के कर्म की घनघोर निंदा की है श्रोताओं। पंडित जी महाराज ये सब जानते थे, लेकिन उसके बाद भी आज पंडित जी के मन में ये भाव जागृत हो गया कि बेकार है, धिक्कार है, इस जीवन को समाप्त कर देता हूं।
कभी कभी ऐसे विचार बड़े बड़े पंडित महारथियों को भी आ जाते हैं श्रोताओं। इस प्रकार के विचार से बच करके रहना। और पंडित जी महाराज आज घर से निकले। घर से निकल करके गांव के बाहर में कहीं पर एक कुआं था। पुराने जमाने में कुआं हुआ करता था। और पंडित जी ने मन में विचार किया, तो कुएं के पास पहुंचे। वहां जाकर के विचार किया कि आज अपनी जीवन लीला यहीं पे समाप्त कर देता हूं, कुएं में छलांग डाल करके, है ना। मन में विचार था, सोच रहा है कि कुएं में छलांग मारूं या नहीं मारूं। अभी मन इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि अचानक वहां पर एक साधु का आगमन हो गया। एक साधु वहां क्यों आया? क्योंकि उसको प्यास लगी थी, तो प्यासा तो कुएं के पास ही जाएगा। तो महात्मा जी जो है और कुएं के पास में गए पानी पीने की इच्छा से, और उन्होंने पानी पिया। लेकिन सामने खड़े पंडित जी को देखा, बहुत उदास मुख से। साधु महाराज ने पंडित जी को पूछा कि हे महाराज, हे पंडित जी महाराज, क्या बात है, क्या कष्ट है आपको, क्या दुख है? श्रोताओं, जैसे ही साधु ने पूछा, पंडित जी महाराज ने तुरंत अपने मन की सारी व्यथा, सारा दुख साधु के सामने व्यक्त कर दिया। क्योंकि आज तक किसी ने पंडित जी को पूछा ही नहीं था कि क्या दुख है उसको। कभी किसी ने नहीं पूछा। ऐसा नहीं सोचना श्रोताओं कि पंडित को दुख नहीं होता है ना। बहुत सब लोग समझते हैं कि पंडित सबके दुख को दूर कर देता है ना। लेकिन श्रोताओं, उसको भी दुख होता है, उसके जीवन में भी और समस्याएं आती हैं। लेकिन पंडित जी को कोई नहीं पूछता है ना। सब लोग पंडित जी के पास अपना दुख लेकर के ही आते हैं। हमको इन सब चीजों का अनुभव है ना। जब व्यक्ति अपने दुखों को लेकर के आता है, तो उसके बाद हम लोगों को भी जो दुख उठाना पड़ता है वो हम ही लोग जानते हैं, है ना। कितना कभी कभी कष्ट उठाना पड़ता है। आज पहली बार पंडित जी से किसी ने उसके दुख को पूछा। पंडित ने और रोते हुए अपना सारा दुख स्वामी जी के सामने व्यक्त कर दिया। पंडित जी कह रहे हैं, किम ब्रवीमि ऋषेर दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोषणम उपभुंजते। हे ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मैंने पता नहीं पिछले जन्मों में कितना पाप किया होगा। ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है कि जो मैं आज भुगत रहा हूं। हे ऋषिवर, पूर्व पापे न संचितम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवम इति कथ्यते। भाग्य किसको कहते हैं? आप जानते हैं श्रोताओं, भाग्य कई बार ज्योतिषियों से सवाल लोग पूछ लेते हैं कि ज्योतिष तो कुंडली देख करके और भाग्य को बताता है। वो तो कुंडली देखता है, कुंडली कैसे बनाता है? वो उसका जो जन्म का समय होता है उस समय से। लेकिन कई बार सवाल लोग पूछते हैं कि भाई उसी समय जो है, और एक गरीब के घर में बच्चा पैदा होता है और बिल्कुल उसी समय किसी और सत्पुरुष के घर में, धनवान के घर में भी तो संतान पैदा होती है। कुंडली दोनों की एक ही बनेगी, तो दोनों का भाग्य एक ही जैसा होना चाहिए ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है दो अलग अलग? तो श्रोताओं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, वो दोनों एक समय पैदा हुए हैं, कुंडली एक जैसा बनेगी। लेकिन जब फलादेश होता है, जब ग्रह फलों के आदेश करते हैं श्रोताओं, तो उसमें पूर्व जन्म कृतम कर्मम, जो जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जैसा कर्म किया होगा, वो ग्रह उसको इस जन्म में उस प्रकार का फल देते हैं।
इसलिए एक ही जन्म, एक ही टाइम पर पैदा हुए सब लोगों के भाग्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है ना। इसलिए पंडित जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषिवर, पता नहीं मैंने पिछले जन्मों में कितना पाप किया होगा, पूर्व जन्म, है ना, पूर्व जन्म कृतम दुखम, ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही मैं दुख भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, क्या कहूँ, जब मैं सुबह संध्या करने के बाद अपने पितरों को तर्पण जल गिराता हूँ, है ना, पितरों को जल देते हैं ना, नहीं देते हैं, देते हैं ना, कब देते हैं, हाँ केवल पितृपक्ष में देते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है, पितृपक्ष में तो देना ही चाहिए, प्रतिदिन भी पितरों को दिया जाता है ना। जब आप सुबह संध्या करते हैं, संध्या करने के बाद जब भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आखिरी कर्म होता है, उसके बाद एक अंजलि जल पितरों के लिए भी दिया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, मैं कितना पापी हूँ, जब मैं अपने पितरों के लिए और जल गिराता हूँ, मेरे पितर उस जल को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उल्टा गरम गरम श्वास छोड़ते हैं, वो बोलते हैं कि आज तू जल गिरा रहा है, तेरे जाने के बाद कल हमारा क्या होगा, हमारा सबका पतन हो जाएगा, इसलिए मेरे पितर सब मुझसे बहुत रुष्ट हैं। हे ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मद्दत्तैनैव गृह्णन्ति देवा प्रीत्या देवा द्विजातय, मैं अगर दान दक्षिणा देना चाहता हूं तो मेरे द्वारा दिया गया दक्षिणा भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ब्राह्मण मेरे हाथ का दक्षिणा भी नहीं लेता है। ऐसे दुष्कर्मी का, ऐसे नीच का, ऐसे जिसके कर्महीन है, उसकी दक्षिणा कौन लेगा, उसका दान कौन स्वीकार करेगा। याचक भी मेरे द्वारा दिया गया दान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे ऋषिवर, मैं क्या कहूँ, प्रजा दुखे न शून्योहम प्राणस्त्यक्तुम इहागतः, मेरे घर में संतति नहीं है, मुझे संतान नहीं, इस बात का और मुझे बहुत दुख है, और इसी दुख की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। हे ऋषिवर, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम बिना, धिक्कार है ऐसा जीवन जिस जीवन में और गृहस्थ धर्म नहीं होता है, और धिक्कार है ऐसा गृहस्थ जिस गृहस्थ के घर में संतान नहीं है, वो कोई गृहस्थी है। हे ऋषिवर, मेरे लिए तो धिक्कार है, मेरे को कोई संतान नहीं है, वो ऐसा गृहस्थ किस काम का गृहस्थ है। धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना, धिक्कार है ऐसा धन जिस धन को और उपभोग करने वाले उस धन का कोई नहीं है। ऐसा धन कमा करके क्या फायदा जिस धन का उपयोग नहीं हो रहा हो, जिस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा हो। धिक्कार है ऐसे धनवान को, धिक्कार है ऐसे गृहस्थ जीवन को। भागवत कह रहा है, हे ऋषिवर, मैं कहूँ क्या, पाल्यते या मया धेनु, अगर मैं घर में दूध पीने के लिए गाय बांधता हूँ, गाय लाता हूँ, तो हे ऋषिवर मेरा भाग्य देखो, वो गाय मेरे घर में आने के बाद वो गाय भी बांझ हो जाती है, वो भी अब ब्याना बंद कर देती है, उसको भी बच्चे नहीं होते हैं। हे ऋषिवर, मैं क्या कहूँ, मैं अपने घर में और फल खाने के लिए पेड़ रोपता हूँ, वो पेड़ बड़ा होता है लेकिन वो फल नहीं देता है। हे ऋषिवर, मैं आपको और अपना दुर्भाग्य कितना बताऊं। कभी कोई मेरे को खाने के लिए फल दे देता है, वो फल लेकर के मैं घर आता हूँ, जैसे ही वो फल लेकर के मैं घर आता हूँ, घर में आकर के वो फल भी सड़ जाता है। तो ऐसा मेरा सड़ा हुआ भाग्य है। हे ऋषिवर, बताओ कि मुझे क्यों जीवित रहना चाहिए अब। इसलिए मैंने आज विचार कर लिया है कि मैं इस जीवन को यहां पर समाप्त कर दूंगा। फिर हाथ जोड़ के कहता, हे ऋषिवर, मैं एक बात और जानता हूं, आप जैसे महान ऋषि के पास तपस्या का अथाह बल होता है, यदि आप किसी पर कृपा कर दो तो निश्चित रूप से
और उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हे ऋषिवर, मैं जानता हूं आप जो हैं बहुत ज्ञानी हैं, आपके अंदर में अथाह शक्ति है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हे ऋषिवर मेरे को संतान होने का वरदान दो। ऋषि ने सोचा कि अभी ये व्यक्ति इतना वर्णन कर रहा है, इसके भाग्य में संतान है ही नहीं। जब इसके भाग्य में संतान नहीं है तो मैं इसको संतान होने का वरदान कैसे दे दूं। ऋषि सोच रहे थे कि इतने में पंडित जी महाराज ने कहा, हे महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, कृपया मेरे भाग्य को देख करके और मुझे बताओ मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है। ऋषि ने उसके भाग्य को पढ़ा और भाग्य पढ़ने के बाद ऋषि कह रहे हैं कि हे पंडित जी महाराज, अरे आप तो सिर्फ इसी जीवन में और संतान के दुख से दुखी हो। हे पंडित जी महाराज, मैं देख रहा हूं तू तो इस जन्म की बात कर रहा, तेरे अगले 7 जन्म तक तेरे को संतान नहीं होगी। श्रोताओ, बेचारा तो अभी इतना दुखी था, अभी तो वह आत्महत्या करने जा रहा था और आज पता चला कि इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। बेचारा तो अधमरा सा हो गया। उसी समय उसने कहा, महाराज आपके पास शक्ति होती है, आप मुझे वरदान दो संतान होने का, मेरे को पुत्र होने का वरदान दो। साधु ने कहा, हे पंडित तू ज्ञानी हो करके और अज्ञानियों की भाषा बोल रहा है। मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे पंडित जी महाराज, अरे मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम, तू ये संसार को समझता नहीं है, तूने तो इतना शास्त्र पढ़ा है। अरे ये संसार, इस संसार को समझिए, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। अरे कोई पुत्र कुछ नहीं होता है, कोई किसी का उद्धार कोई नहीं कर सकता है, कोई बेटा कुछ नहीं होता है। पंडित जी ने कहा, महाराज आप तो साधु ठहरे ना, आप तो सन्यासी हो, सन्यासी क्या जानता है और गृहस्थ में कितना आनंद है, सन्यासी को क्या पता। इसलिए आप सन्यासी हो, इसलिए ऐसा सूखा सूखा बोल रहे हो। आपको गृहस्थ जीवन के सरसों, गृहस्थ सरसों लो के, गृहस्थ से बढ़कर के संसार में और इतना रस कहाँ प्राप्त हो सकता है, ये तो गृहस्थ में ही हो सकता है। आपको क्या पता कि पुत्र क्या होता है। तब महात्मा जी ने समझाया, हे पंडित जी महाराज, जानते हो पुत्र कौन होता है। तब पंडित जी, साधु ने पंडित जी को बताया। आप लोग भी सुन लो ठीक से। साधु ने कहा, हे पंडित जी महाराज, पुत्र जानते हो पुत्र कौन होता है। कहा, पिछले जन्म में जो आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है वही जन्म में पुत्र बन करके आपके घर में पैदा होता है, और फिर वो जब तक हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपके साथ रहता है, निकालता है पूरी तरह से। जब हिसाब किताब पूरा हो गया तब उठा करके आपको कहाँ पहुंचा देता है, कुओं में। कुओं जानते हो ना, नहीं जानते हो, जानना शुरू करो श्रोताओं, क्योंकि पता नहीं कब आ जाए समय सामने, किस प्रकार का समय आ गया है ना। माता पिता और इतनी तपस्या करके, है ना, इतनी कथाएं करके, इतना सत्यनारायण व्रत करके जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान से याचना करता है, तब उसको वो पुत्र प्राप्त होता है। अतः वही पुत्र बड़ा हो करके और उन माता पिता को उठा करके अनाथ आश्रम में रख देता है। श्रोताओं, यही पुत्र की व्याख्या है क्या। पुत्र इसी को कहते हैं। इसी प्रकार के पुत्र प्राप्त करने के लिए और माता पिता ने इतनी सेवा तपस्याएं की थी क्या, नहीं ना। इसीलिए श्रोताओं सावधान, है ना। जो माता पिता को अथाह दुख देता है, कष्ट देता है, उस पुत्र को शास्त्र में कहा है शत्रुपुत्र, है ना।
पुत्र की भी व्याख्याएं हैं श्रोताओं, मेरे को इतना समय नहीं मिलेगा मैं इन व्याख्याओं को आपके सामने रखूं। इसको शत्रुपुत्र कहते हैं और ऋषि इसी की बात कर रहा है। हे पंडित जी महाराज, क्या आप जानते नहीं हो पिछले जन्म में जो सबसे बड़ा शत्रु था वही इस जन्म में आपके घर में पुत्र होकर के पैदा होता है। कह रहे हैं संतते सगरे दुखम भवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासो सर्वथा सुखम। अरे पुत्र के वजह से कितने लोगों ने कितना कष्ट भोगा है, कितना दुख भोगा है। तुम पंडित होकर के क्या तुमको मालूम नहीं है महाराज सगर ने कितना दुख भोगा था? ये पुत्र की वजह से ही। उसके तो एक नहीं 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों की वजह से और इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उसको भोगना पड़ा। क्या तुमको और उसका ज्ञान नहीं है? पुत्र हमेशा कष्टकारक होता है। हे पंडित जी महाराज, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासो सर्वथा सुखम। अरे संन्यास से बढ़ करके सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सुख संन्यास में है। पंडित जी महाराज संन्यास ले लो। लेकिन आज पंडित जी महाराज को तो और माया ने, मोह ने, पुत्र मोह ने और इतना जकड़ करके रख दिया था कि साधु ने बहुत सारा ज्ञान उसको दिया, कई समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज पंडित जी को बात समझ में नहीं आ रही है। और तब पंडित जी ने कह दिया कि महाराज यदि आप मेरे को पुत्र होने का वरदान नहीं देते हो तो मैं अभी आपके सामने और आत्महत्या कर लूंगा। हमारे हिंदू धर्म में कहा है कि आत्महत्या करना पाप है। क्या है? आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या को देखना महापाप है। ध्यान से सुन लो, ये ठीक नहीं है। लेकिन आज पंडित जी तो वरदान लेकर के ही जाना चाहता है। साधु ने विचार किया कि यदि ये अभी मेरे सामने आत्महत्या करेगा तो मैंने तो जितना कमाया था, जितना पिछले जन्मों की तपस्या करके आज तक मैंने ये सब इकट्ठा किया, ये सब समाप्त हो जाएगा। मैं तो फिर से कंगाल हो जाऊंगा। अब मैं इसको वरदान दूं तो कैसे दूं? इसके भाग्य में तो है ही नहीं। मैं विधाता के और खिलाफ कैसे जाऊं? साधु संकट, धर्म संकट में फंस गया और आखिरकार साधु ने आकाश की तरफ देख करके, हे भगवान, अब तू ये सब शायद तेरी ही माया है, तू मेरे हाथ से ही ये सब करवाना चाह रहा है। साधु ने और भगवान को स्मरण करके अपने थैली में से एक फल निकाला, फल को अभिमंत्रित किया, फल को पंडित जी के हाथ में दिया। कहा, हे पंडित जी महाराज ये लो फल, ये फल ले करके और अपनी पत्नी को जा करके खिला देना, तेरी पत्नी को संतान हो जाएगी, तुझे संतान हो जाएगी। अति प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख, है ना? मिल गई, पंडित जी को मिल गई। पंडित जी ने फल लिया और फल लेकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। साधु ने कहा, सावधान पंडित जी महाराज, ये फल को लेकर के अपनी पत्नी को खिलाओ। उसके बाद अपनी पत्नी से कहना कि तुम इससे अधर्म का आचरण करना, तुम सदाचार का व्रत करना, तुम जो है तुमको अधिक चर्चा बातचीत नहीं करनी है। फिर उसके बाद एक समय का तुमको व्रत करना है ये फल लेने के बाद। और पंडित जी महाराज, साधु ने पंडित जी को बहुत सारे नियम भी बता दिए। ये फल भाई ये वरदान का फल है ना, इसको लेने के बाद जो है और कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे आचार नियम का पालन करना पड़ता है, सब समझाया। पंडित जी बहुत खुश हो गए। पंडित जी ने साधु को प्रणाम किया। साधु भी भगवान की मर्जी जान करके साधु वहाँ से चला गया। पंडित जी महाराज सीधे घर पर चल पड़े। घर पे पहुँच रहे थे, वहाँ उसकी पत्नी बैठी थी और पत्नी
भागवत कह रहा है कि पत्नी कैसी है, बहुत कुटिल है, बहुत ही खराब है ये स्त्री। इसने दूर से अपने पति को आते हुए देखा। जब दूर से पति को आते हुए देखा, आज पति की चाल ढाल में और वो आनंद दिखाई दे रहा है, इसके कान खड़े हो गए। ये सोच रही है ये क्या हुआ भाई, जो आदमी रोज रोता सा मुंह दिखाई देता था, जिसका आज वो इतना खुश प्रसन्न दिख रहा है, भाई बात क्या हुई, कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। अपने पति को देख करके भी ऐसे मन में भाव पैदा हो रहे हैं श्रोताओं, वो तो निश्चित रूप से और बहुत दुष्ट स्त्री होगी। तो उसके मन में विचार आया, उसने पति को आते हुए देखा, पति पास आ गया। उसने दूर से ही कहा, पतिदेव क्या बात है, आज तुम्हारे कदम जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इतना खुश दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, कहीं कोई खजाना मिल गया क्या? पति ने कहा, देवी अरे खजाना नहीं, खजाने से भी बड़ी चीज मिल गई है। मैं तेरे लिए देख ये क्या लेके आया हूं। उसने कहा, क्या लेके आए हो? कहा, ये फल है, ये फल तेरे लिए लेके आया हूं। तो उसने कहा, कौन बड़ा भारी पहाड़ तोड़ करके ले आए हो, एक फल ही तो लाए हो। तो पंडित जी ने कहा, देवी अरे ये फल साधारण फल नहीं है, ये बहुत अद्भुत फल है, वरदानी फल है। इस फल को यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारे भाग्य पे जो कलंक लगा है, बांझ का जो कलंक तुम्हारे भाग्य पे लगा है, तो इस कलंक से मुक्त हो जाएगी। तो इस फल को खाएगी तो तुझे गर्भ हो जाएगा, तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऋषि का आशीर्वाद है देवी, ये फल ले। और पति ने ये फल पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। पत्नी ने हाथ में फल लिया। पति ने कहा, देवी साधु ने कहा है इस फल को खाने के बाद तुझे एक ही समय भोजन करना है, तुझे सदाचार का व्रत करना है, सारे नियम बता दिए, तुझे पवित्रता से रहना है, ये तू फल खा। तो वो इतनी दुष्ट है, उसने कहा, ठीक है पतिदेव, पहले मैं पवित्र नहा धो करके पवित्र हो जाऊं, मैं फिर फल खा लूंगी, आप जाओ, आपको जो काम करना है आप जाइए। पतिदेव तो इतने प्रसन्न, सीधा साधा ब्राह्मण बेचारा बहुत खुश हो गया। खुश हो करके अपनी संध्या करने के लिए और पंडित जी महाराज चल पड़े। अब ये तो तरुणी कुटिला तस्यः, वो इतनी कुटिल है कि वो फल ले करके सीधे कहाँ गई, अपनी दोस्त के पास गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में इनकी पत्नी का नाम है आत्मदेव, है ना, ये आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? इनका नाम है धुंधुली। ये धुंधुली हैं। ये अपनी सखी के पास गई, अपनी दोस्त के पास गई और इतने दुखी मन से उसके पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तो श्रोताओं, इसने कहा कि क्या बताऊं दोस्त, ये मेरे पति ने ये मेरे को खाने के लिए फल दिया है। तो कहा, इसमें दुखी होने का क्या बात है, इसमें कौन प्रॉब्लम है, पति ने फल खाने को तो फल खा ले। कहा, अरे नहीं, तुझको नहीं मालूम है ये फल कैसा फल है। अरे मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो दोस्त ने कहा, अति तो अच्छी बात है, तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे पर कलंक लगा हुआ है, बांझ होने का कलंक है। दोस्त भी थोड़ा सा विचारवान थी, वो समझा रही है। ये कह रही है, नहीं, तेरे को पता नहीं है कि जब मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। नहीं नहीं, मेरे मन में बहुत चिंता हो रही है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। दोस्त ने पूछा, क्यों नहीं खाएगी? का फल भक्षेण गर्भ स्यात्, गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। और फिर कहा,
पति ने कहा है कि एक ही टाइम खाना है, तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, तो मैं एक ही समय खाऊंगी और फिर ज़्यादा वैसे भी नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पेट में तो और वो बच्चा पेट में हो जाएगा तो मेरे पेट में जगह ही नहीं होगी, इसलिए मुझे वैसे भी थोड़ा ही खाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा खाऊंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, कमज़ोर हो जाऊंगी तो घर का कामकाज कैसे कर सकूंगी। और फिर कह रही है दैवा घाटी ब्रजे ग्रामे। देखिए श्रोताओ, एक खराब आदमी के मन में किस तरह के खराब खराब विचार आते हैं, और बुढ़ापे में संतान होगी, कितना मोह था संतान का मुख देखने के लिए, और वेद व्यास जी तरस रहे थे। लेकिन ये संतान ऐसी जो माँ के गर्भ को ही नहीं छोड़ रही है, 16 वर्ष तक रहे सुखदेव जी। श्रोताओ, वो कह रही है कि अगर वो गर्भ मेरे पेट में सुखदेव जी की तरह रह जाएगा तो मैं उस गर्भ को कैसे बाहर संसार में लाऊंगी, नहीं, और कदाचित वो गर्भ टेढ़ा हो जाएगा तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं तो बहुत सुकुमार हूँ, मैं तो इतनी शक्ति नहीं है मेरे पास में कि मैं ऐसी पीड़ा सह सकूंगी, नहीं। और फिर उसके बाद कह रही है प्रसूतो दारुणो दुखम सुकुमारी कथम सहेत। और फिर मैंने सुना है कि प्रसव की अवस्था में बहुत पीड़ा होती है, अथाह कष्ट होता है प्रसव काल में, मैं तो उस प्रसव काल की प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर सकूंगी, सुकुमारी कथम सहेत, मैं नहीं सहन कर सकूंगी। और उसके बाद फिर लालने पालने दुखम, है ना। और जब मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मंदाया मई सर्वस्व नंदाद्या संघरे तदा, जब मैं घर का कामकाज नहीं कर पाऊंगी तो मेरा पति तुरंत जो है वो अपनी बहन को बुला करके ले आएगा, है ना। भाभी को सबसे बड़ी पीड़ा किससे होती है? ननद से, है ना। नंदाद्या, है ना, मेरी ननद जो है वो आएगी, मेरा पति तो उनसे प्रेम करता है, इसलिए मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। फिर कहा लालने पालने दुखम, और फिर बच्चे का लालन पालन करने में कितना दुख है, कितना कष्ट होता है ना। उसको नहलाओ, बच्चे को नहलाओ धुलाओ, उसकी गंदगी साफ करो, छी छी छी, ये मुझसे नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरे विचार से तो बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, मेरे विचार से तो संसार में बांझ स्त्री और विधवा स्त्री ही संसार में सबसे सुखी है। श्रोताओ, कैसे कैसे कुविचार मन में और लोगों के होते हैं। और कह रही है नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। अभी दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक इतने में कौन आ गई? धुंधली की बहन आ गई। और जब धुंधली की बहन आई तो धुंधली की बहन कैसी होगी? अति प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भाई धुंधली की बहन भी धुंधली जैसी ही तो होगी। धुंधली की बहन आ गई और दोनों ने सारी बात धुंधली की बहन के सामने रखा। धुंधली की बहन ने कहा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, पिछले 3 महीने से मैं गर्भवती हूँ, मेरे ससुराल में कोई नहीं जानता है। एक काम कर, तू खाली नाटक कर, फल मत खा, नाटक कर गर्भवती होने का, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मेरे को प्रसव होगा मैं तुरंत ये बच्चा तेरे को दे दूंगी, तू नाटक कर दुनिया में। जो दुष्ट होते हैं ना, तो वो दुष्टता के ही उसके मन में विचार आते हैं। तीनों ने प्लान बना दिया श्रोताओं, लेकिन समस्या तो जैसी की तैसी है। समस्या क्या है? समस्या वो फल है। ये फल का क्या करें? समस्या सबसे बड़ी फल थी, ये फल का क्या करें? और तभी इन तीनों दुष्टाओं ने मिलकर के क्या किया?
उस फल को आंगन में गौ माता बांध रखी थी। ये तीनों दुष्टाओं ने मिलकर के वो फल किसको खिला दिया? गौ माता को खिला दिया। आदि प्रेम से बोले गौ माता की, गौ माता को फल खिला दिया। और इधर सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, धुंधली की बहन को जब प्रसव हुआ, चुपचाप वो पुत्र हुआ था, उसको चुपचाप धुंधली के पास पहुंचा दिया गया और दुनिया में हल्ला हो गया कि धुंधली को प्रसव हो गया, पुत्र हो गया। और जब आत्मदेव को पता चला कि उसके घर में संतान हो गई, ये पुत्र हो गया, तो आत्मदेव आज इतना प्रसन्न है कि दोनों हाथों से और गरीबों को दान कर रहा है, ब्राह्मणों को दान कर रहा है। इतना प्रसन्न हो गया, आज अपना सर्वस्व लुटाने को मन कर रहा है। प्राचीन काल में हमारे सब लोग संस्कारवान होते थे, संस्कार करते थे, इसलिए उस समय घरों में देवता पैदा होते थे, बड़ी बड़ी आत्माएं आती थी, क्योंकि घर में संस्कार होते थे, घर में सभ्यता थी। आज जो है संस्कारों का लोप हो गया है, कहीं घर में संस्कार नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसी ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं जो माता पिता को जो है, और उनका नाम तो ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं। भाई जहाँ संस्कार नहीं होगा वहाँ समाज में इसी तरह है ना, इसी तरह के संतान पैदा होंगी। इसलिए संस्कार करो श्रोताओं, बहुत जरूरी है संस्कार। संस्कार करके संस्कार बच्चों को देना भी चाहिए। अभी से आप तैयारी शुरू कीजिए, संस्कार दीजिए। बच्चा जब पैदा होता है तो पहला संस्कार जात कर्म संस्कार, उससे पहले 3 संस्कार हो चुके होते हैं, है ना। पहला गर्भाधान संस्कार, वहाँ से संस्कार शुरू होता है ना। तो पहला संस्कार जात कर्म संस्कार, पंडित जी ने जात कर्म संस्कार किया। और जात कर्म संस्कार करने के बाद पंडित जी महाराज अब अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी ने देखा पति आ रहा है और वो बड़े कुटिल मुस्कान से और पति को देख रही है, मन ही मन सोच रही है अच्छा उल्लू बनाया इसको, है ना, बढ़िया। क्योंकि बच्चा उसका थोड़ी नहीं है, बच्चा तो बाहर से आया है। अब जैसे ही आत्मदेव अपनी पत्नी के सामने आया, पत्नी को कहा, हे देवी मैं तुझे कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। तूने मेरे साथ क्या अद्भुत कार्य कर दिया। मेरे जो पितर नीचे गिर रहे थे स्वर्ग से, तूने अब सारे पितरों को ऊपर पहुंचा दिया। हे देवी तेरे को बहुत धन्यवाद, देवी बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरे सारे खानदान का नाम रोशन कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मेरे मन में एक विचार आ रहा है। उसने कहा कौन विचार आ रहा है? अब फिर पता नहीं क्या आ गया इसके मन में, कौन विचार, बड़ी कुटिल है वो। कहा देवी मेरे मन में विचार आ रहा है, क्योंकि मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे पिताजी का नाम ज्ञानदेव था, तो ज्ञानदेव ने अपने नाम के आधार पर मेरा नाम आत्मदेव रखा। अब मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम के साथ हो। तो मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम सत्यदेव हो। उसने जोर से बोला चुप। पंडित जी महाराज चुप हो गए। बच्चा 9 महीने तूने अपने पेट में रखा या मैंने अपने पेट में रखा? नहीं देवी, वो तो तेरे ही पेट में रहा। तो मैंने 9 महीना अपने पेट में रखा और नाम तेरा होगा, ये कैसे हो सकता है? तेरा नाम आत्मदेव, तेरे बेटे का नाम सत्यदेव। नहीं, मैंने अपने पेट में रखा है बच्चे को, इसलिए मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम के साथ होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधुकारी होगा, है ना भाई। धुंधली से धुंधुकारी होगा, है ना। बेटे का नाम क्या रखा? धुंधुकारी रख दिया। धुंधुकारी का मतलब जानते हो श्रोताओ? नहीं जानते हो? धुंधुकारी कहते हैं जो गांव में सबसे खराब आदमी है,
जो सबको गालियां देता रहता है, इधर से लोगों को तंग करता रहता है, उसको चोरी करता है, उसको ये करता है, उसको कहते जो लोगों को बिना मतलब में गाली गलौज करता है, झगड़ा करता रहता है, लोग कहते हैं ये बड़ा धुंधुकारी है, उसको धुंधुकारी कहते हैं। और बेटे का, इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? धुंधुकारी। श्रोताओं, बच्चे का अच्छा नाम रखो, क्योंकि कहा गया है नाम के अनुसार गुण भी होता है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस अवसर पर आप बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अति प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तुलसी मीठे वचन से सुख दुख उपजत चाहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। हमारा टीम जो था, जो हम लोग आए थे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन में 2020 में, हमने जो वचन लिए थे अभी तक हम निभाते जा रहे हैं। और हमने क्या कुछ नहीं किया, हमारे समाज, हमारे हिंदू परिवार के लिए कुछ न कुछ तो करते आ रहे हैं अभी तक। और सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे हिंदू परिवार में, यही तो आज हम किए हैं। हमारा टीम जो था और आचार्य शकलानी जी, हम सब साथ में बैठकर मिलकर क्या करेंगे, हमें हमारे हिंदू समाज को जगाना है। कैसे जगाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किए कि चलो हम फिर से भागवत की कथा हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करेंगे कहाँ? इसीलिए हमने पेचिगाफे को चुना ये भागवत करने के लिए, ताकि हमें मालूम हो क्या करना चाहिए, क्या मुश्किल है, क्या हमें किस किस को जगाना है, ये हिंदू परिवार को लेकर, हमारे समाज को लेकर आगे बढ़ाना है। नहीं तो हमारा जो कल्चर है, हमारा संस्कृति है, दिन ब दिन नीचे चलता ही जा रहा है।